भारतीय साहित्य मंच की आज 19वीं गोष्ठी है। मैं प्रकाश पांडे भारतीय साहित्य मंच की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आप सभी विद्वद्जनों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज की गोष्ठी का हमारा विषय है शहीदों की शहादत। और हम लोगों ने शहीदों के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आज रची होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खुदीराम बोस जी हमारे ऐसे शहीद थे जो 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 अगस्त को 1908 को उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इस तरह मैं आज हमारे देश के शहीद हुए लोगों के नाम आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। अभी आज की गोष्ठी का आरंभ हम करते हैं सरस्वती वंदना से, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है सुषमा जी। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद मौर्य जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए और बुलाने के लिए। स्वागत। मैं सरस्वती वंदना शुरू करती हूँ। बाकी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग म्यूट पे चले जाएं। म्यूट पे कर दिया? थोड़ी करना। अच्छा। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे। कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं, कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं, तेरी वीणा की साधना में शांति पाऊं। मैं नमन कर गा रही हूँ, गीत में संगीत भर दो। मैं नमन कर गा रही हूँ, गीत में संगीत भर दो। छंद रस नव भावना से पूर्ण नूतन गीत कर दो। वंदना में तेरी ही माँ गीत अर्चन कर रही हूँ, वंदना में तेरी ही माँ गीत अर्चन कर रही हूँ। तेरे चरणों में ही ये सर पुष्प अर्पण कर रही हूँ। नव सृजन के मंत्र की सरधार मेरे मन में भर दो। नव सृजन के मंत्र की सरधार मेरे मन में भर दो। अपनी वीणा की मधुर सी तान की झंकार कर दो। नव कमल सा मन खिले,
नव कल्पना स्वर में सजे, नव कमल सामन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां शारदे, कर दो कृपा मां शारदे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर स्तुति माँ शारदे की हमने आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से सुनी। तो शहीदों की शहादत एक अजीब जुनून है, और उस जुनून में अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी केस के अभियोग में बंदी बनाए गए थे, और उनको 18 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई। और इसी क्रम में हम आगे और भी बात करेंगे। अब मैं आज की प्रथम रचना के लिए आमंत्रित करता हूं सरोज बाला सोनी जी को। तो सरोज बाला सोनी जी, स्वागत है आपका। आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। स्वागत 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 है सरोज जी, आइए। आप अनम्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। सरोज जी, आप म्यूट पर हैं। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अभिवादन आपका, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी आपसे मुलाकात हो रही है। और जी, सभी समृद्ध पक्ष को भी प्रणाम। और मैं अपनी रचना पढ़ना चाहती हूँ, जो कि हमारे सभी सैनिकों को समर्पित है, जिसका स्वागत। शीर्षक है जांबाज हमारे सैनिक। देश हमारा सबसे न्यारा, इस माटी में हमने जन्म लिया, रहे महकती यहाँ की बगिया, ये सदियों से हमने प्रण है लिया। जो सीमा पर बन प्रहरी। आवाज आ रही है सर? आ रही है। फिर चली गई। हम भारतवासी शीश झुका रहे, कितनी ही मुश्किल आ जाए, कदम नहीं पीछे होंगे। दुश्मन को अब समझ आ गया, नीति के परचम आगे होंगे। अपनी हद में शान से रहना भारत देश की नीति रही है, पर जब दुश्मन आंख तरेरे हमें कभी बर्दाश्त नहीं है। और आगे की पंक्तियां हैं, आओ सब मिल भारत माँ को फिर से आश्वस्त करें, जननी जन्मभूमि ही है स्वर्ग, ये संकल्प सदा मन में धरें। और अंतिम पंक्तियां हैं, इस देश की रज में पले बढ़े हम, इसको शीश नवाते हैं। इस देश की रज में पले बढ़े हम, इसको शीश नवाते हैं। देश की अस्मिता सर्वोपरि है, इस पर बलि बलि जाते हैं। देश की अस्मिता सर्वोपरि है, इस पर बलि बलि जाते हैं। धन्यवाद सर। वाह, बहुत रचना समर्पित हमारे देश के वीरों को सरोज बाला सोनी जी ने अपने काव्य में सुंदर काव्य पाठ किया। और शहीदों का जो शहादत है, उसमें ऊधम सिंह जी का बहुत नाम है। 13 मार्च 1940 को
सर माइकल ओ डायर को कैवस्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जून 1940 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। और इन शब्दों के बाद मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पुष्पा जोशी जी को, वो अपनी काव्य रचना सुनाए। पुष्पा जोशी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है पुष्पा। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। अब आ रही? जी हाँ, शुरू कीजिए। शहीदों की शहादत, बहुत ही सुंदर विषय रखा है भाई साहब ने। आज ये शहीदों की शहादत ही है जिसके कारण आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और काव्य गोष्ठी का आनंद ले रहे हैं। इसकी हमारे आनंद के पीछे या हमारे हर मनोरंजन के पीछे इन शहीदों का ही हाथ है। मेरी एक रचना कुछ ऐसे ही भाव लिए हुए है। शीर्षक है प्रहरी देश। स्वागत। जी। जो तेरे नैनों में निर्मल दीप अगणित जल रहे हैं, जो तेरे नैनों में अनिर्मल दीप अगणित जल रहे हैं, कर्ण में गुंजित मधुर धुन सर लबों पर थिरकते हैं, कर्ण में गुंजित मधुर धुन सर लबों पर थिरकते हैं। तेरे सीने में धड़कता दिल जो धक धक कर रहा है, तेरे सीने में धड़कता दिल जो धक धक कर रहा है उन्हीं प्रहरी के खातिर जो प्रतिक्षण लड़ रहे हैं वीरता और शौर्य से वे दुश्मनों से। बहुत सुंदर, लड़ बहुत सुंदर। रहे हैं वीरता और शौर्य से वे दुश्मनों से। तेरी सुरक्षा के लिए सोए नहीं कई रात से हैं, उनके भी परिवार हैं, धक धक धड़कते दिल भी हैं, उनके भी परिवार हैं, धक धक धड़कते दिल भी हैं। परवाह उनकी छोड़ वे तेरी सुरक्षा में खड़े हैं, कर रहे विषपान ताकि तुझे जीवन अमृत मिले, कर रहे विषपान ताकि तुझे जीवन अमृत मिले। त्याग उनका व्यर्थ ना जाए, चलो संकल्प लें, जो भी कर सकते हैं अपने देश के खातिर करें, जो भी कर सकते हैं अपने देश के खातिर करें। प्रहरी के बलिदान का सम्मान दिल से हम करें, देश की रक्षा करें और देश को उन्नत करें, देश की रक्षा करें और देश को उन्नत करें। जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत कहें, जय हिंद भारत कहें हम, जय हिंद भारत कहें, जय हिंद। वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत देश धन्यवाद। के शहीदों को जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जी बहुत बहुत जय आभार। हिंद। देश के शहीदों को सुंदर श्रद्धांजलि, बहुत सुंदर आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जोशी जी। इस क्रम को जारी रखते हुए अब हम बात करेंगे, जिनका मैं अब नाम ले रहा हूं, कौन नहीं जानता उनको। अभी हाल ही में
उनका हमने शहीदी दिवस मनाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो सैंडर्स की हत्या के केस तथा 8 अप्रैल 1929 में ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा भवन में बम फेंकने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया और इसी सैंडर्स हत्या केस में इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा इन तीनों को एक साथ सुनाई गई और सुखदेव और राजगुरु भी इनके साथ थे। और राजगुरु को 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया और तीनों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। और इससे इन लोगों की उम्र मेरे ख्याल से 21, 22, 25 के आसपास थी। बिल्कुल यंग एज में इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। और जब इनसे बोला गया था कि आप माफी मांग लीजिए, आपकी सजा माफ हो जाएगी, तो इन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे पे झूलना स्वीकार किया था, लेकिन माफी मांगना कबूल नहीं किया। और इस क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं आदरणीय रत्ना बापुली जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने आज की रचना पढ़ें। स्वागत है आपका रत्ना बापुली जी। रत्ना जी आइए, मंच को नमन। स्वागत है आपका, स्वागत है। मंच को नमन और शहादत में हुए सैनिकों को भी नमन और प्रणाम। मैं स्वागत। एक कविता आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। सैनिकों सैनिकों तुम खड्ग हो, खड्ग की हो नुकीली धार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार। सहकर विपक्ष पर गोलियों के बार, सहकर विपक्ष पर गोलियों के बार, मिटने नहीं देते हो भारत माँ की शान, मिटने नहीं देते हो भारत माँ की शान। सैनिकों तुम वीर हो, बलवीर हो कर्णधार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार। प्रेम घृणा ममता माया सब तुम्हारे साथ, प्रेम घृणा ममता माया सब तुम्हारे साथ, 1 करोड़ भारतीय है तुम्हारे साथ, 1 करोड़ भारतीय है तुम्हारे साथ। सैनिकों सैनिकों कलकल ने सुनी है तेरी कहानी, रक्त से सींची हुई है तेरी जवानी, कलकल ने सुनी है तेरी कहानी, रक्त से सींची हुई तेरी जवानी। तुम जिधर बढ़ो राह भी बढ़े उधर, तुम जिधर बढ़ो राह भी बढ़े उधर, तुम जिधर रुको वहीं राह भी जाए डर, तुम जिधर रुको वहीं राह भी जाए डर। सैनिकों सैनिकों तुम ओज हो, जोश हो कर्णधार, सैनिकों शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार। तेरी वीरता पर हिंद है अड़ा, तेरी वीरता पर हिंद है अड़ा, तेरे ही बल पर हिंद है खड़ा, तेरे ही बल पर हिंद है खड़ा। तूने निज जौहर से किया पर्दाफाश, तूने निज जौहर से किया पर्दाफाश, तूने निज जौहर से किया पर्दाफाश, औरों को भी आ गया हिंद पर विश्वास, औरों को भी आ गया हिंद पर विश्वास। सैनिकों सैनिकों तुम ओज हो, जोश हो कर्णधार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार। हिमगिर से भी ऊंची तेरी शान है, हिमगिर से भी ऊंची तेरी शान है, हिंद सागर से भी गहरी तेरी आन है, हिंद सागर से भी गहरी तेरी आन है। हाथ में है बंदूक तेरे मन में उत्साह, हाथ में है बंदूक तेरे मन में उत्साह, दिल में तेरे सदा रहे मातृभूमि चाह,
दिल में तेरे सदा रहे मातृभूमि का। सैनिकों सैनिकों तुम खड्ग हो, खड्ग की हो नुकीली धार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार, शत्रुओं को आने नहीं देते सीमा पार। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। वाह, वाह वाह सुंदर, बहुत सुंदर, नमन बहुत बढ़िया रत्ना जी, बहुत जय सुंदर, बहुत सुंदर। शहीदों को रचना बहुत समर्पित सुंदर। की आपने, सुंदर रचना थी पापड़ी जी, बहुत सुंदर। बहुत शानदार। धन्यवाद, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, जिनकी वजह से हम सुख शांति से अपने घरों में अमन चैन की नींद सो रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको याद करें, उनकी हर कुर्बानी को याद करें, और इसी कुर्बानी को के क्रम में अगले अमर सेनानी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और आजीवन कारावास की इनको सजा सुनाई गई। और दूसरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी है थे चंद्रशेखर आजाद, कौन नहीं जानता उनको। काकोरी डाक गाड़ी केस के मुख्य अभियुक्त थे और अंग्रेजी सरकार ने इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 30,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की थी। और 23 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विजय कुमारी मौर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी आज की रचना पढ़ें। स्वागत है आपका विजय कुमारी मौर्य जी। बहुत धन्यवाद भाई प्रकाश जी। स्वागत है मौर्य जी, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है। वंदन अभिनंदन, मंच को प्रणाम। और शहादत दिवस पर पहले 4 लाइनें आप सुन लें। स्वागत। पहराओ कितना भी तिरंगा, दिल में मान होना चाहिए। तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की पहचान होना चाहिए। वाह। पहराओ कितना भी तिरंगा, दिल में मान होना चाहिए। तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की पहचान होना चाहिए। आपस में लड़ो झगड़ो मारो काटो कुछ भी करो, आपस में लड़ो झगड़ो मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन वीरों की शहादत पर अभिमान होना चाहिए। वीरों की शहादत पर अभिमान होना चाहिए। और देखिए 4 लाइन वीरों की तरफ से ही मैं पढ़ रही हूँ कि इस वतन के लिए शूली चढ़ जाऊंगा, जो पढ़ाओगे तुम वो भी पढ़ जाऊंगा। इस वतन के लिए। विजय कुमारी मौर्य जी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ, इसका टाइम पूरा हो रहा है और हम अगले उसमें लिंक में पूरी आपसे पूरी रचना सुनते हैं। ओके।